नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो मैंने विषय लिया है वो है दिन रात्रि भेद में अरिष्ट समन योग। अर्थात यदि व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के कोई दोष पाए जाते हैं या कोई ऐसी घटनाएं नजर आती है जो जातक के लिए घातक हो रहे हैं, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जन्म कुंडली में, और वैसी स्थिति में जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि कुंडली में सिर्फ ये योग बने हों तो समझ लें कि आपकी जन्म कुंडली में सारे दोष दूर हो जाएंगे। अर्थात ये समन योग है। किसी भी प्रकार की कोई भी योग जो जातक के लिए अनिष्ट हो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये योग बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि केंद्र में गुरु होते हैं तो कई दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, बाकी के जो ग्रह हैं वो अच्छे फल देते हैं। उसी प्रकार से ये अरिष्ट समन योग यदि जातक या व्यक्ति के जन्म कुंडली में बन रहे हों तो उनके ये दोष दूर हो जाएंगे। अब जानते हैं कि ये योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं। तो यदि व्यक्ति या जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में जब व्यक्ति का जन्म हुआ हो और रात्रि का जन्म हो और चंद्रमा छठे या आठवें भाव में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये अरिष्ट समन योग बनते हैं। जैसा कि जानते हैं, गुरु की 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 5वीं दृष्टि है। बुध की सिर्फ 7वीं दृष्टि है, शुक्र की 7वीं दृष्टि है। तो इन ग्रहों की बिल्कुल सीध में होना तो ये अरिष्ट समन योग बनते हैं। या गुरु यदि 12वें भाव में हो और चंद्रमा छठे भाव में हो तो ये 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, और यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो 8 और 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ेगी। तो गुरु के यदि 12वें भाव में हैं या चंद्रमा आपके छठे या 8वें भाव में हैं तो ये समन योग बनते हैं। अब यदि गुरु चौथे भाव में हो और चंद्रमा अष्टम भाव में तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि चंद्रमा की गुरु की चंद्रमा पर पड़ रही है। अब यदि गुरु दूसरे भाव में हो तो पंचम भाव 1 2 3 4 और 5 5वीं दृष्टि से छठे भाव में हो तो देखते हैं, और यदि अष्टम भाव में हो तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है। उसी प्रकार से गुरु यदि 10वें भाव में हो तो 9वें दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है। इस प्रकार से आप आकलन आराम से कर सकते हैं गुरु के लिए। बाकी सभी जो ग्रह मैंने बताए आपको, बुध और शुक्र की, तो वो सीध में बिल्कुल होंगे 7वीं दृष्टि, तो ये समन योग बने। अब दूसरा, यदि कृष्ण पक्ष में यदि बच्चे का जन्म दिन में हुआ हो, अर्थात कृष्ण पक्ष में दिन में, शुक्ल पक्ष में मैंने रात में बताया, कृष्ण पक्ष में यदि दिन में जन्म हुआ हो और चंद्रमा छठे या 8वें भाव में हो और इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो
तो ये दिन रात्रि भेद समन योग बनते हैं, अरिष्ट समन योग बनते हैं। तो अब यहां हम शुभ ग्रह को नहीं लेंगे, बल्कि अब हम पाप ग्रह को लेंगे। उनमें सूर्य हो गए, मंगल हैं, आपके राहु हैं, केतु हैं। इनकी दृष्टि इन पर पड़ेगी, शनि, साथ में शनि भी है। तो शनि की दृष्टि तीसरे, सातवें और 10वें, मंगल की दृष्टि चौथे, सातवें और 8वें, सूर्य की दृष्टि सिर्फ 7वीं दृष्टि, एक ही दृष्टि है। अब आते हैं राहु केतु, तो गुरु के समान इनकी दृष्टि होती है, अर्थात पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो जिस प्रकार से मैंने बताए, आप उसी प्रकार से उसे रखकर विश्लेषण आराम से कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में जातक के इस प्रकार के योग बन रहे हैं, तो आप समझिए ये अरिष्ट समन योग है। तो मैंने दोनों बता दिए, दिन और रात्रि के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के। बाकी के यदि किसी प्रकार से बनते हैं उलट, यानी कि कहें तो शुक्ल पक्ष में रात्रि के जगह दिन में हो तो नहीं होंगे, कृष्ण पक्ष में दिन के जगह रात्रि में हो तो भी ये समन योग नहीं बनेंगे। मैंने विशेषतर क्लियर कर दिया, इसमें कोई भी शक शुबा की बात नहीं है। आशा करता हूं आपको ये बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।